अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सुबह ही सुबह। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आओ आओ। शादी का है? शादी वो ऑफिस गया था तो मैंने कहा मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। गुड आइडिया। हाँ। तो तलत घर पे अकेली है? नहीं, वो हॉस्पिटल गई हैं। नेबर में किसी लड़की को जाना था हॉस्पिटल, तो उसे लेके गई हैं। आपको तो पता है सारी कम्युनिटी की सारे काम अम्मी बाबा के जिम्मे। हाँ, मैंने भी सोचा कि सुबह ही सुबह सारे काम तो हो गए एंड आई थिंक घर वाले सारे बिजी हैं, तो मौके का फ़ायदा उठा के एक कप कॉफ़ी पी ली जाए। गुड आइडिया। है ना? और तुम्हारे बारे में भी सोच रही थी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? तुम्हारा क्या प्लान है ज़िंदगी में? क्या करोगी? कुछ सोचा है? फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है। गुड, वेरी गुड। Yeah. ओके, मैं ज़रा अपना एक एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी पूरी ज़िंदगी उमर था। मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रात। फिर उमर का एक्सीडेंट हो गया और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एनीवे, ओके, जो मैं बात तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि अपने शौहर के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में कोई मसरूफियत रखो, कोई मकसद ढूंढो। उम्र के बाद मैंने अपने बहुत से साल ज़ाया किए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वाली गलती दोहराओ। मेरी समझ में नहीं आता है कि औरतें शादी करते ये क्यों समझती हैं कि बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। क्यों अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर लेती हैं और खुद ही अपने पर काट लेती हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। तुम प्लीज़ ऐसा मत करना। अपने आप से ये सवाल करो एमन के मेरी ज़िंदगी से किसकी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ रहा है। मैं अगर सुबह उठती हूँ तो किसी की ज़िंदगी उससे बेहतर हो रही है। अच्छा, बस यही कहना था। एक बात कहूँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा था। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा था। अच्छा था। बस क्या? आपको पता है बेबी, डैडी आए थे ख्वाब में रात को। अच्छा, क्या कह रहे थे? बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और आपको बिल्कुल ऐसे ही हक किया हुआ था। अच्छा, तभी तुम यूं आके लिपट गई थी मुझसे, हैं? बीबी, कितनी अजीब बात है ना। डैडी हमसे अलग हैं लेकिन लगता है कि वो हमारे पास है ही कहीं। बेटा देखो, जानने वालों के बस जिस्म चले जाते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक तो उनकी रूहों से होता है ना। तुम्हारे डैडी की रूह भी यहीं कहीं है, तुम्हारे साथ, हर लम्हा तुम्हारे साथ। अच्छा बस, अब ना तुम रोगी और ना मैं रोऊंगी, ठीक है? बस तुम्हारी आंखों में भी आंसू ना देखूं मैं। अच्छा मुझे बता, शादी तो खुश है ना? खुश, बहुत खुश है। आपको पता है मेरी फ्रेंड्स क्या कहती थी वहाँ? कहती थी तुम पाकिस्तान में ना तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, वहाँ के लड़के बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। भाई तुम्हारे डैडी खुद इतने ओपन माइंडेड थे, तो तुमने अपनी दोस्तों की बात पे क्यों यकीन किया? वही ना, ये लोग मुझे कहती थी कि योर फादर इज एन एक्सेप्शन, और देखिए मुझे एक और एक्सेप्शन मिल गया। इसी तरह हमेशा खुश रहो मेरी जान। अच्छा ये बता, क्या इरादे हैं? बस इसी तरह यूं फारिग बैठी रहोगी सारा दिन? नहीं बीवी, राबे चची भी कह रही थी और मैं भी सोच रही थी कि मैं मामा के साथ वुमेंस होम में उनकी हेल्प करवाऊँ और बाबा और सादी के साथ ट्रस्ट में कुछ काम कराऊँ।
आइडिया अच्छा है। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। मेरा ख्याल है कि अपने लोगों के लिए कुछ कर देना बहुत अच्छी बात होती है। और तलत बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मामा बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत केयरिंग। आपको पता है वुमेन्स होम में ना सारी औरतें मामा की दीवानी हैं। अच्छा। हाँ, होना भी चाहिए। बेचारी सारी बेसहारा हैं और देखो तलत ने उन्हें कैसे अपना लिया है। याद आया, सादी ने अरमान के लिए एक मैसेज दिया था, मैं देखती हूँ कहाँ है। हाँ जाओ बेटा जाओ। अरमान, शादीशुदा लड़कियों का गैर मर्दों के कमरे में बैठना मुनासिब नहीं होता। वो एक्चुअली मैं अरमान से बात करने के लिए आई थी, वो था नहीं तो ये बुक। अच्छा बहाना सोचा है बैठने का। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जो कह रही हूं समझ लो। अरमान मेरा फ्रेंड भी है और कज़न भी। वाह भाई वाह, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कुछ और भी है तो मुझे बता दो। कैसी बातें कर रही हैं बड़ी मामा? एक तो तुम्हें 1000 दफा कहा है कि मुझे बड़ी मामा मत कहा करो, और जो मैं कह रही हूँ वो कैसी बातें नहीं है, जैसी भी हैं सुन लो। भाभी आपको बीबी बुला रही है। एमन तुम किचन में जाओ, मैं आ रही हूँ। कब तक टोकते रहोगे तुम लोग मुझे? एक दिन तो मुझे इसे बताना ही पड़ेगा ना जो सच है। जब तक हो सका अपनी बच्ची को इस सच की मैं भिनक भी नहीं लगने दूंगी। चलो देखते हैं ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा। आपके लिए ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना भाभी, इससे आपके अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शायद आप ये चाहती हैं, मगर मैं नहीं चाहती। उसकी आंखों में आंसू आया ना, माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। धमका तो ऐसे रहे जैसे मैं मोहब्बत नहीं करता बल्कि तू करता है। जिंदगी का हर सुकून, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे। ये दिल क्या करे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम बेटा। शादी कहाँ बेटा?
मैं सादी के साथ तो नहीं आई, मुझे लगा कि वो बाबा के साथ ऑफिस में होगा। मैंने 2-3 दफा कॉल भी की, उठाया ही नहीं उसने फोन। हाँ वो ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, बिजी रहा वो, और फिर ऑफिस ही के काम से बाहर चला गया। शायद बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं की। तो कब वापस आएगा वो? आई थिंक लेट हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम किसके साथ आई हो? मुझे तो बड़े डैडी के ड्राइवर ने ड्रॉप किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जल्दी करो, खाना लगा रही हूँ मैं। नहीं नहीं, खाना कुछ नहीं खा सकती अभी। बीबी ने सारा दिन कुछ ना कुछ मुझे खिलाती रही है। मैं चेंज वगैरह करके आ जाऊँ फिर देख। ठीक है। सब ठीक है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यही तो मैं कह रही हूँ, क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं, क्यों कुछ होना था क्या? रजा, हमारी शादी को कितने साल हो गए? इस सवाल का मतलब नहीं समझा मैं। पूछने का मकसद ये है कि आपके साथ इतने साल गुजर गए हैं कि आपकी हर बात और आपकी आंख का हर इशारा समझ में आता है। इतना समझना भी बाज़ औक़ात अच्छा नहीं होता। लेकिन अब तो मैं आपको समझ गई हूँ। सो इट्स टू लेट। बताएं, क्या बातें छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं, अभी वक्त मुनासिब नहीं है। जब मुनासिब वक्त आएगा तो यकीन कीजिए आपको जरूर बताऊंगा, फिलहाल नहीं। शादी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन प्लीज वो आए तो उससे कोई बात नहीं कीजिएगा। रसा, आखिरकार बात क्या है? मैंने कहा ना कि अभी नहीं, लेकिन जब बताने का वक्त होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, प्लीज। ठीक। अच्छा, मैं खाना लगाऊं। अरमान, अरमान, क्या करूं? आखिर क्या बात करूं कि वो लड़की जो मेरी बीवी अरे है यार, मैं नहीं जानता था मेरी जान। तो जानकर क्या कर लिया तूने? हिम्मत नहीं हुई मुझे बताने की? मैं तुझे क्या बताता शादी? जो आज तू बता रहा है मुझे, वो तू मुझे पहले बता देता तो मैं शायद जीवन ना टूटता। अरमान, शादी, मेरी जान, मैं तुझे टूटने से ही बचाना चाह रहा था ना। ये सब करके जितना तू महान बन गया ना, मुझे इंसान बनकर रिएक्ट करने का मौका तो दे रहा। अरमान, अरमान क्या हुआ? क्या हुआ है? वही जो नहीं होना चाहिए था दादी। हेमन को पता चल गया? शादी को पता चल गया सब कुछ। ये तो बहुत बुरा हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उसका सामना कैसे करूंगा? और उसने ये सब कुछ हेमन को बता दिया तो मैं तो अपनी नजरों में इतना गिर गया हूं, मैं उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहता दादी। तुमने शादी से बात की? हिम्मत नहीं है बिल्कुल। बेटा, इतनी बड़ी बात हुई है, इसके लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी तुम्हें। हिम्मत नहीं है दादी, है ही नहीं। शादी, कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, ना फोन का जवाब दे रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। कहाँ हो तुम? क्या बात है, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो।
क्या इतना कोल्ड? क्या हो गया यार? अभी घर आया हूँ, सांस तो लेने दो, बैठा हूँ यहाँ पे, तुमने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुम इतना टिपिकल बीवियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं जो आज मैंने सुना है, अगर ना सुना होता पापा तो क्या आप उसके राजदार ही रहते? दिस इज नॉट फेयर। जो तुम हेमन शर्त कर रहे हो, क्या वो फेयर है? उसमें मेरा क्या कसूर है? तो अरमान का क्या कसूर है बेटा? पापा उसका कसूर है, उसने झूठ बोला है मुझसे। झूठ नहीं बोला उसने, तुमसे छुपाया है। झूठ बोलने और कोई बात ना बताने में बहुत फर्क होता है शादी। कांट बिलीव इट पापा, आप अरमान की साइड ले रहे हैं। बिकॉज ही इज राइट। तो कौन गलत है फिर? मैं गलत हूं? जानता हूं इस वक्त तुम्हें मैं भी बुरा लग रहा हूँ बेटा। बात यही कि बात तुम्हारे और अरमान के बीच में है, इसमें एमन का कोई कसूर नहीं है। जरा गौर करो, उसके एक तरफ उसका शौहर है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, दूसरी तरफ उसका दोस्त है जिसपे वो अपनी माँ से ज्यादा एतबार करती है। बेटा देखो प्लीज, इन दोनों रिश्तों का और इनके तकद्दुस का ध्यान रखना इस वक्त तुम्हारा फर्ज है। हेमन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं क्या करूं? थोड़ा वक्त दो खुद को भी और अरमान को भी। बेटा तुम्हारी जो तरबियत मैंने की है उसमें कहीं पे भी हार जाना नहीं है, और वक्त हर मुश्किल का हल निकाल देता है, हर जख्म की मरहम बन जाता है। ये मामला तुम्हारे और अरमान के बीच में है। जस्ट गिव योरसेल्फ अ बिट ऑफ टाइम एंड गिव इट अ थॉट। खुद ब खुद रास्ते निकल आएंगे। ओके? अब बी अ गुड बॉय, गो एंड अपोलोजाइज टू हेमन। क्या बात है, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो। क्या इतना कोल्ड? क्या हो गया यार? अभी घर आया हूँ, सांस तो लेने दो, बैठा हूँ यहाँ पे, तुमने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। तुम इतना टिपिकल बीवियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? सॉरी। बहुत नाराज हो? हाँ, वो टिपिकल वाइफ का यही रिएक्शन होता है ना। सॉरी बोल तो रहा हूं। एक बात तो बताओ, अगर ये मैंने किया होता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता?
तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, फिर मान जाता। आई एम रियली सॉरी। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो इंजर्ड हो गया था बंदा, इसलिए दिल घबरा रहा है बस। तो तुम लेकर गए हॉस्पिटल? हाँ वहाँ मैं ही था, मैं ले गया था। कैसा है वो? घर चला गया, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम भी और वो भी ठीक हो। आई लव यू। आई लव यू टू। मत जाओ ना प्लीज। क्या हो गया है? खाना लगाने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे पास रहना है, दिल बहुत घबरा रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें खून से डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे पास। ठीक है। अब जाऊं मैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ। थैंक यू। भाई मैं तो कहती हूँ कि एमन को फोन करो। बीबी क्या बात करेंगे, पता नहीं शादी ने उससे क्या कहा है, हमें क्या पता। तो ये भी तो हो सकता है कि शादी ने उससे कुछ भी ना कहा हो। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एमन को जितना जानती हूँ मुझे अंदाजा है कि अगर उसको पता होता तो वो फौरन यहाँ पहुंच चुकी होती। अच्छा राबिया तुम उसे फोन करो। फायदा वो कुछ नहीं बताएगी। अरे भाई ऐसी खैरियत मालूम करने के लिए ना, अगर शादी ने अक्लमंदी दिखाई है तो फिर सब ठीक हो गया होगा। तुम रजा से तो बात करना। अरे खुदा का वास्ता रुमैसा से कुछ ना कहना। नहीं बीबी मैं नहीं कर रहा ऐसी बात। एमन क्या हाल है बेटा? क्या हुआ? किसने गाड़ी मार दी? चलो अल्लाह का शुक्र है। शादी का है? अच्छा अच्छा, सो गया है। हाँ हाँ मैं चक्कर लगाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ खुदा हाफिज। क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हो? वो कह रही है शादी ने किसी की गाड़ी मार दी। कहानियां बना रहा है वो। अरे अच्छी बात है ना, कहानी बनाई है। तुम रजा को फोन करो सलमान। कोई फायदा नहीं बीबी इसका। अल्लाह मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मकड़ी के जाले जिनमें मेरे बच्चे फंसते चले जा रहे हैं। सब कुछ खराब कर दिया है मैंने, दोस्ती, घर, ट्रस्ट। अरमान क्यों कह रहे हो ऐसे? क्या हो गया है? तो और क्या बोलूं, क्या किया है? सब कुछ खराब किया है ना। बेटा मत इस तरह से। ओहो। इसको कौन समझाए? शादी मेरा भाई है, मैं उसके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। और तुम्हारे साथ जाती नहीं? किसी एक के साथ तो होनी थी ना, और वो मैं हूं। मैं उन दोनों को बताता तो 3 दिल टूटते, और वो गलत है। बताना कहाँ मिले, कैसे मिले? यूनिवर्सिटी में मिले थे। यार वो बहुत अलग है, जितनी प्यारी वो खुद है ना, उससे प्यारा उसका दिल है। इसमें कोई शक नहीं है। इन दोनों का भाई नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना। मैं दुआ करता हूं तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
है दिल के हाथों में ही क्यों। एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने आशियाने ना बुने हार कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कभी खोले अंधेरों को कभी रैन को बांधे, ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे। झूठे बहानों से रूठे ना माने, बैठे बिठाए लगे हैं सताने। बहने लगे उड़ने लगे याद से जुड़ने लगे हार कैसे माने ये दिल क्या करे। हाँ, मैं सादी को समझाऊंगी, लेकिन रजा इतनी बड़ी बात आप मुझे अब बता रहे हैं। बस ये समझ लें कि मैं ये बात बताने के लिए मुनासिब अल्फाज की तलाश में था। इस वक्त सादी को बहुत समझ, बहुत अक्ल से काम लेना होगा। सादी बहुत समझदार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा ईमन से। ईमन जिंदगी में बहुत दुख उठा चुकी है। अब अगर उसे इस बात का पता चला तो शायद वो ऐसी बिखरे कि फिर संभल ना सके। अल्लाह ना करे, मैं समझाऊंगी सादी को, लेकिन अरमान को ये सब। अरमान का कोई कसूर नहीं है। रजा, मैं कब कह रही हूँ कि अरमान का कोई कसूर है? ऑफ कोर्स उसका कोई कसूर नहीं है। अरमान मेरा बेटा है और वो कसूरवार नहीं हो सकता। कसूर ना होते हुए भी उसे सजा तो मिल गई ना, उम्र भर की सजा। अल्लाह ना करे, खुदा मेरे बेटे को हिम्मत दे और उसकी जिंदगी में एमन से भी बेहतर लड़की ले आए। गलत मैं मर्द हूँ और मर्द की जहनियत को जहन में रखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि अगर मर्द के दिल में शक का बीज पड़ जाए ना तो तनावर दरख्त बन जाता है। ऐसा दरख्त जो कट नहीं सकता लेकिन गिर सकता है, और अगर गिर जाए तो अपनी शाखों से लिपटे हुए तमाम तर रिश्तों को बर्बाद कर देता है। प्लीज रजा, अब आप तो ऐसी बातें मत करें। अल्लाह से बस रहम की दुआ करें। दिस इज वेरी अपसेटिंग। दुआ ही कर सकते हैं।
शादी? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। शादी चला गया बेटा? मुझसे मिले बगैर ही चला गया। वो तुम रात देर से सोई थी ना, इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। शादी बहुत टेंशन में है ना मामा, आपको पता है मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनूंगी। हाँ बेटा, टेंशन तो बहुत है। वो एक्सीडेंट हुआ, फिर ज़मीन का मसला भी चल रहा है, और उस दिन लड़ाई भी हुई। इन सब चीज़ों की वजह से सादी काफ़ी परेशान है। उस स्कूल वाली बात की वजह से। तुम्हें तो पता ना है कितने मसले मसाइल होते हैं, कोर्ट के चक्कर, पुलिस, वकील। इन्हीं चीज़ों की वजह से आजकल छोटी छोटी बातों पे सादी इरिटेट हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, जब वो शाम में आएगा ना तो बिहेव नॉर्मली, सब ठीक हो जाएगा। ओके? चलो नाश्ता करो, जूस जरूर पीना। नहीं, ये दोबारा टाइप करवाए ना, ऐसे देखिए ना, इंपॉर्टेंट सारी डिटेल्स मिस हो रही हैं, क्लाइंट को चाहिए होती है। आ जाओ आ जाओ, फिर मैं करवा ले, फिर मुझे दिखाए। आओ 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 अरमान, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, ठीक हो? जी ठीक। शादी कहाँ है? शादी निकला है बेटा जरा जमीन के किसी काम से। बाबा वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। देखो, उसे भी मैंने यही समझाया है और तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि दोनों को थोड़ा सा वक्त दो। बाबा मुझे अपने मुंह से ये बात निकालनी ही नहीं चाहिए थी। मुंह से निकली बात और हाथ से गया वक्त कभी वापस नहीं आता, लिहाजा उस पर पछताना नहीं चाहिए। अब आगे बेहतरी का सोचो। मुझे खुशी है कि शादी ने एमन से कोई बात नहीं की, और यही मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं तो शादी को नहीं बता रहा था, एमन को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। देखो, तुम दोनों मेरे बेटे हो, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम दोनों से समझदारी की और सेंसिबिलिटी की उम्मीद है। बाबा एक दफा वो मुझसे बात तो करे। देखो, अभी तूफान अपने जोर में है, इसे थम जाने दो। तूफान जब थम जाता है ना, तो लोग जिनका नुकसान हो चुका होता है बाहर निकलते हैं। तूफान के नुकसान को भूल के एक दफा फिर से रिकंस्ट्रक्शन का दोबारा आबाद होने का प्लान करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जी बाबा। चाय पियो? नहीं। पी लो, बैठो, चाय पी लो। ईंटें यहाँ पे इतने अरसे से पड़ी हुई हैं, सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर पहुंचा के सही जगह पे रखूंगा। ठीक। अस्सलाम। हमने भेजा इस पेपर और चेक के साथ।
पढ़े लिखे हो सादी और अकलमंद भी, बड़े जज्बात से सोचते हैं, तुम दिमाग से सोचो। ये पहला नजराना भेज रहा हूं, अपने बड़ों को मना लो तो जिंदगी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? इंदर, तू या तेरा बिलाल यहाँ पर आए ना, ये तोड़ दूंगा मैं। तू मुझे खरीदेगा, रजा के बेटे को खरीदेगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? साले चल यहाँ से हट। आयो कैसे यहाँ? शादी शादी क्या करे? अरमान छोड़ इसको। तू यहाँ क्यों आया? किसी का गुस्सा किसको? छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। तू जा यहाँ से। तू यहाँ क्यों आया?